नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेल्थ क्रिएशन में स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड में 5 बिग मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 1-2 साल में पैसा मेरा डबल हो जाएगा, या किसी दूसरे का फंड देख करके नकल करके इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, पहला मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि वह अपने इन्वेस्टमेंट किया और साल 1.5 साल में उस पैसे को जो भी ग्रोथ हुआ उसमें से कुछ निकाल लिया या पूरा निकाल लिया, तो कहाँ से वो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा, मार्केट के उतार चढ़ाव से पैनिक होकर के एसआईपी को क्लोज कर देना। जैसे कि किसी ने जो है 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी एसआईपी में, और 100 रुपये यूनिट है तो उसको 50 यूनिट मिल रही है। मार्केट अगर गिरती है तो मान लीजिए वो 100 रुपये एनएवी से 80 रुपये एनएवी हो गई, तो उसको कितने मिलेगी? अब उसी 5,000 रुपये पर उसको 62.5 यूनिट मिलेगी। तो आपको नुकसान कहाँ हुआ? आपको तो वहाँ पर जहाँ 50 रुपये यूनिट मिल रही थी, अब यहाँ पर आपको 62.5 यूनिट मिल रही है, तो आपको 12.5 यूनिट तो प्रॉफिट में है। यही तो एसआईपी का मजा है ना। यहाँ एवरेजिंग कास्ट, रुपीज एवरेजिंग कास्ट होती है, एवरेजिंग होती है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। तीसरा, अपना कोई गोल नहीं सेट करते हैं कि हम जो है गाड़ी खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 5 साल के बाद मुझे गाड़ी खरीदना है, 10 साल के बाद गाड़ी खरीदना है, या 15 साल के बाद मुझे मकान बनवाना है, या बच्चों के एजुकेशन के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, इस तरह का कोई गोल सेट करके नहीं रखते हैं, उससे पैनिक होकर के भाग जाते हैं। चौथा, अगर आपने इक्विटी में, म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिनिमम आपको टर्म 5 साल रखना चाहिए, तभी आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। 5 साल से कम के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आप मत आइए। आप एफडी करिए, पोस्ट ऑफिस में जाइए। इसके अलावा आप जो है दूसरों की नकल करके जो है इधर उधर की किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख लिया कि इस फंड में 40% का रिटर्न है, इसमें 30% की रिटर्न है। ये आपने नहीं देखा उन्होंने कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट किया। ये भी तो देखिए कि उन्होंने, और वो जो रिटर्न दिखाते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाते हैं, CAGR या XIRR नहीं दिखाते हैं। ये भी आपको समझना चाहिए। तो इस तरह से वो बड़ी बड़ी 5 मिस्टेक करते हैं। पैनिक होकर के मार्केट से भाग जाना, एसआईपी को बंद कर देना, अपने गोल को डिसाइड ना करना, और अपनी एज के अनुसार फंड को चूज न करना। ये सब इस तरह से ये 5 तरह की बिग मिस्टेक्स करते हैं। प्लीज़ इससे बचें, इस तरह के मिस्टेक ना करें। इसके अलावा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और यदि आपको आगे म्यूचुअल फंड के बारे में ऐसी जानकारी मिलती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।